नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशुर। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी है। ये बात 100% सच है, पर मेरा मानना है कि आशा पे दुनिया टिकी है। आप सोच रहे होंगे आशा और उम्मीद तो पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें फ़र्क क्या है? जी हाँ, आशा और उम्मीद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आशा पे दुनिया टिकी है। यही नहीं, आशा पे हमारे पूरे हिंदुस्तान की उम्मीद टिकी है। कंफ्यूज्ड? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दोस्तों, मैं जिस आशा की बात कर रहा हूँ वह आशा और कोई नहीं, वह वो आशा है जो 17 सितंबर को नामीबिया से भारत एक नई उम्मीद की किरण के रूप में आई थी। मैं बात कर रहा हूँ नामीबिया से भारत आए 8 चीतों में से एक चीते की, जिसका नाम मोदी जी ने स्वयं रखा था आशा। करीबन 75 सालों के बाद जब हिंदुस्तान के सरजमी में चीते ने फिर से कदम रखा था, इससे हिंदुस्तान में एक आशा की किरण पैदा हुई थी कि हिंदुस्तान जहां चीते 75 साल पहले विलुप्त हो गए थे, वहां शान से वे फिर चहलकदमी करते नजर आएंगे। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कुनु नेशनल पार्क में सभी 8 चीते केवल वहां के नए वातावरण में केवल एडजस्ट ही नहीं हो गए हैं, पर अच्छे हालत में हैं और खूब धमाल चौकड़ी भी मचा रहे हैं। ये खुशी क्या हमारे लिए कुछ कम थी? नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन चीतों में से एक आशा ने हमें खुश होने का एक और कारण प्रदान किया है। सुनने में आया है कि 75 सालों के बाद अब शीघ्र ही हिंदुस्तान की सरजमी में एक लंबे इंतज़ार के बाद पहला चीता जन्म लेगा। जी हाँ, सही पकड़े हैं, आशा गर्भवती है। इस बात ने केवल कुनु नेशनल पार्क में ही नहीं, पर पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर ला दी है। वैसे तो मेरा मानना था कि जहां आम हिंदुस्तानी की सोच खत्म होती है, मोदी जी की सोच उसके कहीं आगे से शुरू होती है। पर अब मेरा मानना है कि जो कुछ भी मोदी जी करते हैं, भगवान भी उस कार्य को पूरा करने में जी जान लगा देते हैं। शायद इसलिए कि वे जो भी करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं और हिंदुस्तान के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तभी तो 75 सालों के बाद जब मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर हिंदुस्तान को 8 चीतों का उपहार देकर हम सबको खुशी प्रदान की थी, ऊपर वाले ने उस खुशी को दोहरा कर दिया है और शीघ्र ये संख्या बढ़ने वाली है। इसे ही सही मायने में कहते हैं डबल बोनांजा। लेकिन इसमें कैच है। माना कि आशा गर्भवती होने के सभी शारीरिक, व्यवहारिक और हार्मोनल लक्षण दिखा रही है, पर हमें इस पुष्टिकरण के लिए कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। क्या पता इस साल दिवाली अपने साथ एक दोहरी खुशी लेकर आए। आशा पे अब केवल हमारी नज़र ही नहीं टिकी हुई है, पर आशा पे भी हर हिंदुस्तानी की आशा टिकी हुई है। इस खुशी की खबर के लिए हमें केवल आशा को ही नहीं, नामीबियन गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमें आशा और उसके 7 और साथी उपहार के रूप में दिए थे। मुझे ये सब कुछ एक सपने जैसे ही लग रहा है कि जहां हम एक और 75 साल से अधिक से इंतज़ार कर रहे थे अपने देश में चीते को देखने का, अब इंतज़ार कर रहे हैं चीते के नन्हे नन्हे शावकों के जन्म लेने का। है ना ये बहुत खुशी की बात? पर इस खुशी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस खुशी के साथ साथ हम पर एक उत्तरदायित्व भी बनता है। वह ये कि हमारे वन्य जीवन के संरक्षण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि अब से भारत में कोई भी प्रजाति विलुप्त ना हो, हम पर ही है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे सुंदर बायोडाइवर्सिटी को देखने के आनंद से वंचित ना हो। शायर बशीर बद्र के एक शेर को, जिसे मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। कोई भी कोशिश नाकाम नहीं जाती है, कोई भी कोशिश नाकाम नहीं जाती है, मंजिल मिले ना मिले एक नई राह तो बन जाती है। मुझे विश्वास है कि हर हिंदुस्तानी इस नई माँ आशा को माँ बनने की खुशी में बधाई देने के लिए मेरे साथ है। नमस्कार, जय हिंद।